दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ डे। मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये आम लोग नहीं हैं, मैं कहूँ तो ये लोग खास हैं। और एक नहीं, दो नहीं, ये दो दो तीन तीन चार चार गाँव को एक एक लोग नेतृत्व करने वाले प्रधान हैं। लगभग हजारों की संख्या में, जो गाँव में कम से कम 1000 से ज़्यादा की संख्या होती है, 1000 गाँव का ये लोग नेतृत्व करते हैं। वहाँ पे गांव के विकास को लेकर ये लोग यहाँ पे लगभग 3 दिन से धरना दे रहे हैं। और ये धरना किस लिए दे रहे हैं, क्या समस्या है, क्या इन लोगों की दिक्कत हो गई? अगर आम आदमी होता, अगर धरने पे बैठता तो बात अलग होती, कुछ सोचा जाता, कुछ देखा जाता। लेकिन जब गांव का प्रधान ही धरने पे बैठ जाए तो शायद आप समझ लीजिए ये मामला छोटा नहीं है, काफ़ी गंभीर भरा हुआ है। तो आइए इन्हीं प्रधान जी लोगों से और मैं बात करूंगा और क्या समस्या है। तो सबसे पहले भैया अपना परिचय बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पे हम परिचित नहीं हैं, ये ब्लॉक प्रमुख जी हैं और प्रमुख जी से ही शुरुआत करते हैं। क्या समस्या है प्रमुख जी, क्या आप लोग इतनी प्रधानों की लेकर आप लोग क्या समस्या की पूरे ब्लॉक का प्रधानों को एकत्रित किए हैं, क्या समस्या? यहाँ का वीडियो हो गया? नहीं, आप बोलेंगे माइक में आएगा ना, बस ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बंद कर दीजिए। यहाँ किसी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। यहाँ जितनी भी समस्या है वो समस्या हमारे वहाँ का खंड विकास अधिकारी पैदा कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण समझने का प्रयास करिए कि प्रधानमंत्री की चलाई गई योजना मुख्यमंत्री तक आती है। जनहित का ही योजना होता है। आप हमको बोलने दीजिए। ठीक, बोलिए। प्रधानमंत्री की चलाई गई योजना उत्तर प्रदेश के सरजमी पे उतरता है, प्रदेश लेवल पे। मुख्यमंत्री की योजना बढ़ाई जाती है, मंडल और जिले तक आती है। जिले से संपन्न और संपादित करने के लिए ग्राम प्रधानों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि फला इसी योजना के अंतर्गत ये कार्यवाही है, इस कार्य को करा दें। हमारे समस्त ग्राम प्रधानों ने समस्त कामों को करा दिया जो जिले, प्रदेश और देश का जो निर्देश था। उसके पेमेंट की जब बात आई, यह लोग 20 और 25 दिन से अनवरत अपने बीडीओ महोदय के पास जा कर के यह आग्रह करते रहे कि बीडीओ साहब, हम लोगों ने काम करा दिया है, नरेगा मनरेगा का पेमेंट 26, 27, 28, 29 में आने की संभावनाएं हैं, जैसा कि जिले से सूचना मिली है। इन लोग आग्रह करते ही रह गए, लेकिन वो छुट्टी लेकर के चले गए। नरेगा मनरेगा का पैसा जहां बटना था बट गया। न उन्होंने अपना डोंगा लगाया, न उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका अदा किया, न इन लोगों के सम्मान का ख्याल रखा, न उसमें तमाम सारे ऐसे कामरे कराए गए हैं जो पक्के कार्य हैं, जिसका इधर उधर से भट्ठे वाले से ईंटे का पैसा, सीमेंट के दुकानदार से सीमेंट का पैसा और तमाम सारी मजदूरियाँ जो इन लोगों ने लगा करके अपने खून पसीने को जलाया और इस पटल पे विकास करने का काम ग्राम प्रधान करता है, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं करते। लेकिन इनके भी मर्यादा को लात मार दिया इस ज्वाइंट वीडियो ने। और मारने के बाद यहाँ से सूचना मिली कि आप जिले पे जाकर के लोगों से मिलिए। लोगों में कमिश्नर महोदय, लोगों में जिलाधिकारी महोदय, लोगों में CDO महोदय, DPRO महोदय, PD महोदय तो आपके समक्ष खड़े हैं। हम इस भाई से निवेदन करना चाहते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, किसी के साथ किसी भी तरह की बुराई न की जाए। निश्चित रूप से आपको आगामी परिणाम सोच करके काम करना होगा। हमारी जिला अधिकारी से 6:30 बजे के आसपास शाम को वार्ता हुई, फ़ोन आया मेरे पास कि अकेले में बात। हमने कहा, अरे महानुभाव, अकेले में क्या बात करना है, विकास की बात है, पेमेंट की बात है, पेमेंट करा दीजिए। ये ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं, और इसको या तो ट्रेनिंग सेंटर घोषित कर दीजिए और या तो अस्थायी वीडियो दे दीजिए। हमको आच्छादित का मतलब जरा समझा दीजिए DM साहब, आच्छादित क्या है? क्या कहा? हमारे पूरे जनपद में 3 ब्लॉक जो है वो आच्छादित है। आच्छादित का सेंस ये है कि परमानेंट वीडियो की ही नियुक्ति होगी, जो स्थलीय बात जानता हो, जो लोकल बात जानता हो, प्रधानों का दर्द समझता हो, क्षेत्र पंचायत की गरिमा की बात समझता हो। उड़ते हुए लोगों का 10 दिन, 15, 20 दिन के लिए पोस्टिंग कर दिया जा रहा है। IS है, IS के नाम पे कर्मचारी तो काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनके कमरे में जाके कोई दस्तखत कराने के लिए तैयार नहीं है। काम कैसे होगा? जब बात की गई हमारे प्रधान बंधुओं द्वारा, जिलाध्यक्ष द्वारा जब वार्ता की गई, उस वार्ता में सिर्फ ये किया गया कि भैया सत्यापन नहीं कराया गया है, सत्यापन नहीं हुआ है। सत्यापन थाने का होमगार्ड करता है,
सफाई कर्मी करता है। मैं बीडीओ से आग्रह करते रह गया, मैं सीडीओ से निवेदन करते रह गया, मैं जिलाधिकारी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते रह गया, मंडलायुक्त से कहा, पीडी महोदय से भी कहा, लेकिन वो लोग पीडीओ डीडीओ को कुछ नहीं समझते। उनको नशा किस बात का है? IAS, उनको नशा इस बात का है। हम लोगों ने कहा कि जो लोग आकर के मौके का मुआयना करते हैं, आवास की बात समझते हैं, शौचालय की बात समझते हैं, धरातल पर सरकार का दिया हुआ जो भी कार्य है उस पटल पे जानकारी करते हैं, तो आपको आकर के जानकारी करना चाहिए। अगर ऐसा काम नहीं करना है तो जो ही राम सोई राम। हमारे प्रधान बंधु यहाँ ये मत समझिए, कम से कम 5 से 7 ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष और प्रधानों द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया है, ईंट से ईंट बजाने का चैलेंज जो चुनौती दे दिया गया है। हमारी 2 बात है। पहली बात यह है कि इस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को तत्काल हटा दिया जाए। मुझे बीडीओ चाहिए, मुझे कलेक्टर नहीं चाहिए। यहाँ हम बीडीओ के अंडर में काम करते हैं और बीडीओ हमारे अंडर में काम करते हैं। हमको बीडीओ चाहिए। आच्छादित का शब्द समझने का प्रयास सारे लोग करिएगा। आच्छादित का सेंस क्या है? सरकार ने मैंने उनसे पूछा, आच्छादित मतलब उस गरीबी रेखा से नीचे अगर हमारे ब्लॉक को मान लिया, एडिशनल कोई फंड नहीं आया, 4 आना पैसा नहीं आया लकड़ी जलाने के लिए ठंडक में, और कोई बजट तो दूर की बात, आच्छादित क्यों कर दिया गया भाई? क्यों बास का आच्छादित कर दिया गया? जब आपको IAS रखना है यहाँ, तो आच्छादित रखने का मतलब क्या है? आपको परमानेंट वीडियो चाहिए, मुझे परमानेंट वीडियो देना चाहिए था। तो पहली मांग तो यह है कि उनको अविलंब हटा दिया जाए, और दूसरी मांग यह है कि नरेगा मनरेगा का जो भुगतान है, सीडीओ महोदय ने कल मुझको फ़ोन किया था लगभग 1 बजे के आसपास, मेरे मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड है। उन्होंने मैंने ये कहा कि 2 से 3 करोड़ रुपया हमारे प्रधान बंधुओं का बकाया है। उन्होंने कहा नहीं प्रमुख जी, मैं पूरा का पूरा खाका निकलवा लिया हूँ, 1 करोड़ कुछ हज़ार रुपया बाकी है। हमने कहा 50 लाख रुपया आजकल पेमेंट करा दीजिए और 50 लाख रुपया 10 दिन बाद पेमेंट करा दीजिएगा। हमारी बात हुई, सीडीओ महोदय से मिला करके पूछ लीजिए। हमने कहा 50 लाख पेमेंट करा दीजिए, 50-10 दिन बाद किसी कोई न कोई फंड। हमने कहा सुन लीजिए, नरेगा मनरेगा का पैसा किसी एडिशनल बजट से नहीं दिया जा सकता है, वो सीधे एक लाइन से आता है और डोंगल लगता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि 3 दिन पहले अभी इनका डोंगल अप टू डेट हुआ है। जब जब बाबू जाता था तब तक उसको लात मार देते थे, हटो यहाँ से, अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा, तब मैं अपना क्या नाम है डोंगल लगाऊंगा। अगर आए हो, मैं तो शकल भी नहीं देख पाया आज तक कि हमारे ही वीडियो हैं और मुझको ही काम करना है, चाहे उनको मेरे साथ करना हो, चाहे हम सभी लोगों को उनके साथ करना है। 3 बार मैं फ़ोन किया, ये भी बात मैंने जिलाधिकारी और सीडीओ को बताया कि 3 बार मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये ट्रेनिंग सेंटर है और ट्रेनिंग यही तो लेना है भाई। गहराई की बात तो मेरा प्रधान, गहराई की बात तो मेरा क्षेत्र पंचायत सदस्य, गहराई की बात तो हमारी जनता जनार्दन बताएगी, जिससे आप दूर भागिएगा। यह अंग्रेजों का शासन नहीं है, लोकतंत्र है। इस प्रजातंत्र में सबको कहने का अधिकार है, और प्रधान तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। इस नाते बड़ा है कि पटल पर अपने खून और पसीने को लगा करके काम को कराता है, और पेमेंट आपके मर्जी से मिलेगा। मजदूरें रो रहे हैं इस ठंडक में, इस कड़ाके ठंड में। हम सारे प्रधान बंधु जितने भी हैं, आज करीब 6 से 7 हमारे ब्लॉक प्रमुख साथी भी आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के मर्यादा का उल्लंघन होगा तो जिले को पहले रोका जाएगा और रास्ता जाम कर दिया जाएगा, यहाँ से लेके कौड़ीराम तक। अब सारे लगता है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे धरना हुआ? आज हो गया 4 दिन। 4 दिन हो गया। पहला आपका मांग है उनको यहाँ से अविलंब हटा दिया जाए, और दूसरा मांग क्या है? पेमेंट कर दिया जाए। पेमेंट किस चीज़ का पेमेंट करेंगे? और मनरेगा का पेमेंट। लगभग 2 सालों के दिन होने जा रहे हैं, 18 महीने लगभग नहीं, 18 महीने। यानी मैं कहूँ तो बीडीओ साहब जी, ये प्रधान अगर इस कड़ाके की ठंड में ये लोग बैठे हैं, अपना मैं कहूँ तो अपना समय निकाल कर, अगर कहा जाता है कि गांव का विकास करना है तो ब्लॉक से होके निकलता है। और जब ब्लॉक प्रमुख जो बीडीओ साहब हैं, मैं कहूँ तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, और जब ब्लॉक ऑफिसर ही मनमानी करने लगेगा, तानाशाह हो जाएगा, तो गाँव का विकास ये प्रधान कैसे करेंगे? और इन
लोगों को गांव वाले ने यही सोचकर वोट दिया होगा कि हमारे प्रधान हमारे गांव में नली बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, लोगों को गरीबों को आवास देंगे, इस ठंड के महीने में हमारे मोहल्ले में अलाव का व्यवस्था करेंगे। लेकिन ब्लॉक अधिकारी साहब, आपको शर्म से डूब जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कड़ाके की ठंड में लगभग सैकड़ों लोग, 50 लोग यहाँ पे 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई, उन लोगों को 1 मिनट, रात में 3 हमारे प्रधानों की तबीयत खराब हो गई। 1:30 बजे रात को एम्बुलेंस से ले जाया गया, उनको जिले अस्पताल से लेकर के और नर्सिंग होम तक दवा करा करके तब फिर हम लोग इतना ही वक्त इस नाते ले आए हैं कि उन लोगों ने कहा कि जान भले ही चला जाए लेकिन कुर्बानी दूंगा, तो अपने भाइयों के बीच में फिर आ गए हैं वो लोग। चलिए, कुछ ऐसे प्रधान हैं जो ब्लॉक अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि मतलब कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो अधिकारी साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक इस गेट को बंद करके ये लोग रखे हुए हैं, तब तक जाएंगे भी नहीं। और ये थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनिल कुमार सिंह, परियोजना निदेशक DRDA पे गोरखपुर से। और ये लोग धरना दे रहे हैं, इस धरने को आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इन लोगों के साथ गलत हो रहा है कि मनरेगा में भुगतान 1 दिन के लिए आया था 29 दिसंबर को, उसमें भुगतान यहाँ के खंड विकास अधिकारी नहीं कर पाए, तो उस वजह से धरना आप लोगों का है। बहुत दिनों का पैसा बकाया है, सही है कि 18 महीने हो गए, 1.5 साल से बकाया है। जब प्रधानों के खाते में बजट नहीं जाएगा तो प्रधान विकास बिल्कुल सही बात है। विकास के लिए हमारी ये टीम है, पूरी टीम है, सभी प्रधान अधिकारी सब एक टीम के मेंबर हैं, और ये हम प्रदेश सरकार और भारत सरकार की सभी योजनाओं को इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए इनका भुगतान आवश्यक है, फर्म का भुगतान आवश्यक है, और भुगतान के लिए हम लोग लगे हुए हैं। भुगतान जल्दी से जल्दी इनका करा दिया जाएगा। और माननीय प्रमुख जी से और हमारे सभी प्रधानगण जो सम्मानित हमारे यहाँ पे हैं, इनसे भी हमारा अनुरोध है कि भुगतान के लिए प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। जैसे पैसा हफ्ता 10 दिन में आएगा तो इसका पूरा भुगतान होगा, 1-1 रुपये का भुगतान होगा, किसी भुगतान बकाया नहीं रहेगा। जितने मौके पर काम हुए हैं, पता चला सभी काम हुए हैं, उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो कमी है वो पूरा करा के 2-3 दिन में हमारे कर्मचारी सब लगे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करा के भुगतान कर देंगे। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, हमारा परिवार है। बहुत सुंदर बात इन्होंने कहा है। हमारे जनप्रतिनिधि सब एक परिवार के मेंबर हैं, हम विकास के लिए लगे हैं, ये भी विकास करते हैं, हम लोग इनके सहयोग में रहते हैं। मैं सभी प्रधान जी से कहूंगा ऐसे अधिकारियों के लिए थोड़ा सा ताली हो जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि जल्द ही जो बकाया धन है उस राशि को आपके खाते में आवंटित कराएंगे। और मतलब और भी जो समस्या बताए हैं, प्रमुख जी से बात हुई है, प्रमुख जी के संज्ञान में जितनी बातें हैं वो हम लोगों को बताए हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। उम्मीद किया जाए कि 1-2 घंटे आज मतलब खत्म हो जाएगा। भुगतान आज नहीं हो पाएगा, हम इनसे 10-15 दिन का समय लेंगे। अभी वार्ता होगी हमारी कि धरना कैसे खत्म होगा, इसका क्या धरना खत्म करने के लिए हमारे ये सम्मानित प्रमुख जी हैं, सभी सम्मानित प्रधानगण हैं, हम चाहेंगे कि धरना जिस शर्त पे है आप कैसे हम लोग पूरा करने को तैयार हैं। तब तक के लिए रखे खत्म करने का अनुरोध मेरा रहेगा। दिया जाएगा और दे रहा हूँ, आपके सामने कह रहे हैं दिया जाएगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कुछ लिखित नरेगा, 1 मिनट, नरेगा और मनरेगा का पैसा जिले से आवंटित नहीं होता है। ये ऑनलाइन पैसा सेंट्रल से चलता है, घंटे 2 घंटे के लिए रहता है। मेरे कहने का मतलब आप डोंगल तो लगवाए होते भाई, 10 ही लोगों का पैसा पेमेंट हुआ होता, 20 लोगों का हुआ होता, 25% हुआ होता, कुछ तो पेमेंट हुआ होता, कुछ तो आस लोगों को बत्ती। अब किया जाएगा, उस पर कितना ये समाज हमारा विश्वास करेगा, किया जाएगा वो कब होगा उसकी कोई गारंटी तो 18 महीने तो हो गया किया जाएगा, लेकिन एक उम्मीद होती है, बात इस बात की उम्मीद है और एक भरोसा होता है। और अगर उम्मीद नहीं की जाएगी, विश्वास नहीं किया जाएगा तो कैसे क्या होगा? उम्मीद तो किया जा सकता है, 9 की उम्मीद है, 9 जनवरी की उम्मीद है कि पैसा आना है इस बार। 9 ऐसा बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को उम्मीद है। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पत्र लिखा गया प्रमुख सचिव ग्राम विकास को, वो भी हम लोग आपको दे दिए हैं, इनके संज्ञान में है कि 16 करोड़ रुपए जनपद में बकाया है, उसके लिए लिखा है पैसा कि उसको तत्काल आवंटित कर दिया जाए। तो आपके सामने इन्होंने बोला है अगर ये हुआ नहीं तो हम लोग रोड भी जाम करेंगे। हाँ बिल्कुल, और क्या है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र में स्वतंत्र है ये हम लोग, लेकिन ऐसा होगा नहीं, रोड जाम करने की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता इसकी नहीं पड़ेगी। जिला प्रशासन हमारा
भुगतान करने के लिए तैयार है। जो यहाँ के खंड विकास अधिकारी जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं वो भी फाइल अब देख लिए हैं, उस समय तक फाइल नहीं देख पाए थे। जैसा प्रमुख जी कह रहे हैं बात सही है इनकी, तब तक फाइल नहीं देखे थे, फाइल देख लिए। जो कमियाँ पूरी करा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब जो वीडियो के चार्ज पे हैं वो भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अभी 10 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी हमारे साथ प्रधान जी थे और एक अधिकारी भी थे, उन्होंने बताया कि इन प्रधानों की समस्या को जल्दी हल निकाला जाएगा, आश्वासन भी दिया है। और एक मैं कहूँ तो आश्वासन मिल गया है। अभी अधिकारी भी लोग आने वाले हैं और मैं तब तक के लिए रहूँगा जब तक उनकी समस्या को नहीं जानते हैं। उनकी बात से भी आप लोगों तक रूबरू कराऊंगा, उनका क्या कहना है इन प्रधानों के जो धरना दे रहे हैं, सोच क्या है, मतलब क्यों इतनी ठंड में ये लोग बैठे हैं, क्या इस धरना ऐसे ही देते रहेंगे इस कड़ाके ठंड में, इस धरना को खत्म करेंगे, इस ब्लॉक के तहत सारे ग्रामों का विकास होगा कि विकास ऐसे रुका रहेगा। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।